खूंटी संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के निवर्तमान सांसद आज सिमडेगा पहुंचे। सिमडेगा पहुंचने पर जिले के दोनों विधायक भूषण बाड़ा और नमन विकसल कोंगाड़ी के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित जिला परिषद सदस्य जोशीमा खाका, शांता बाला किरकेट्टा के अलावा काफी संख्या में महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनके स्वागत में जोरदार आतिशबाजी की गई। कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के निकट से विजय जुलूस निकाली गई। विजय जुलूस में गाड़ी में सवार होकर कालीचरण मुंडा दोनों विधायकों के साथ आगे बढ़ते नजर आए। मुख्य पथ पर मुख्य मार्गों से गुजरते हुए जुलूस खैरन टोली तक गई। इस दौरान काफी संख्या में महिला पुरुष महागठबंधन के कार्यकर्ता और नेता बीच सड़क पर डीजे की धुन पर नाचते थिरकते हुए नजर आए। इस दौरान रंग गुलाल लगाकर सभी ने एक दूसरे को जीत की बधाई दी। साथ ही जोरदार आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया गया। इस दौरान डीजे की धुन पर और पारंपरिक नागपुरी नृत्य पर भी लोगों को झूमते और थिरकते हुए देखा गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए निवर्तमान सांसद कालीचरण मुंडा ने कहा कि खूंटी संसदीय क्षेत्र के सभी जाति संप्रदाय के लोगों को एक साथ लेकर वे चलेंगे। साथ ही प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का समाधान भी करेंगे। एक सवाल के जवाब में कालीचरण मुंडा ने कहा कि झारखंड के 7 जिलों में ओबीसी शून्य है। इसको लेकर वे राज्य सरकार से बात करेंगे। साथ ही जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के अलावे अन्य सुविधाओं को बहाल करने की दिशा में वे ठोस पहल करेंगे। जिले के दोनों विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी और भूषण बाड़ा ने भी कहा कि जिले की आवाज पहले दिल्ली तक नहीं पहुंचती थी, अब जिले की आवाज दिल्ली तक पहुंचेगी और त्वरित गति से सभी समस्याओं का समाधान भी होगा। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कालीचरण मुंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भूषण बाड़ा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमन विकसल कोंगाड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डेविड तिर्की जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अनिल कंडुल्ला जिंदाबाद, जिंदाबाद। अजय नाथ साधु जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलिए बहनों और भाइयों, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीत आपकी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? खूंटी लोकसभा की जनता की जीत है। खूंटी लोकसभा की जनता ने इंडिया गठबंधन को, कालीचरण मुंडा को विश्वास किया है। अब फिर हम लोग इस क्षेत्र से खूंटी लोकसभा के भारी बहुमत से विजय बनाया है। आगे भी हम लोग ऐसा काम करेंगे, जनहित का काम करेंगे, लोकहित का काम करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और उसी हिसाब से निदान करने का काम करेंगे। पहली प्राथमिकता क्या होगी सर? यहाँ देखना है सिंचाई। 80% लोग
इसी पर भी यहाँ के लोग निर्भर करते हैं। छोटा छोटा नाला हो, बांध हो, पोखर हो, सबको बनवाने का काम हम लोग करेंगे और खेत में सिंचाई करने का हम लोग व्यवस्था करेंगे। जिले में स्वास्थ्य सुविधा एकदम बदतर है, कोई भी इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है लोगों को, क्या करना है? उसको भी हम लोग देखेंगे उसको। आम जनता के लिए क्या संदेश है आपका? आम जनता के लिए संदेश है कि आम जनता का आभार व्यक्त करना है। हम लोगों ने विश्वास किया और संसद के रूप में चुना। आम जनता के लिए खरा उतरने का काम करूँगा। बड़ी जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं यहाँ कोटी लोकसभा की जनता को पहले धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इस तरह से हमारे कोटी लोकसभा से इस तरह से एक साधारण और मृदुभाषी व्यक्ति को हमारे कोटी लोकसभा से हम इस तरह का एक बहुमत यानी कि दे के इनको यहाँ से जिताया है। निश्चित रूप से जो हमारे इस क्षेत्र में हमारे कोटी लोकसभा और आदिवासी मूलवासी रहने वाले हमारे इस कोटी लोकसभा जो क्षेत्र है यहाँ बहुत इस तरह से जो विकास का जो गति में तीव्र होना चाहिए था वो विकास यहाँ तक पहुँचा नहीं है। जिस तरह से छोटे छोटे जो समस्याएं हैं, प्रदेश स्तर की जो समस्या है, उसके लिए हम लोग लगे हुए दोनों भाई विक्सर, क्योंकि जो बड़ी समस्या है आपको सबको पता है कि क्या बड़ी समस्या है। निश्चित रूप से दादा हम लोग कोटी लोकसभा के इतना प्यार के साथ इनको भेज रहे हैं। हमारी जितने भी इस तरह की समस्याएँ हैं, बड़ी समस्याएँ हैं, जो हमारे देश स्तर के जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं को पार्ट धीरे धीरे करके सारी समस्याओं को खत्म की जाएगी। अब दिल्ली तक पहुंच हो गई है, लंबे समय से रेलवे की मांग सिमडेगा की रही है। निश्चित रूप से दादा से हम लोग अभी पहले बैकग्राउंड हमारी बात होगी है और ये जो बड़ी समस्या है, जो मेरा कहने का आप तत्पर्य समझ रहे होंगे, तो हम लोग इस लाइन में ही हम लोग बात करने वाले हैं। और निश्चित रूप से हम लोग जिस तरह से मैं पहले विधानसभा में मैं दो बार इसका आवाज़ उठाने की कोशिश किया हूँ इसको, और निश्चित रूप से बानों का जो ये है, बानों से सिमडेगा टच करते हुए इसको हम लोग छत्तीसगढ़ रोड हम लोग इसको करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगला बजट जो भी आएगा हमारे रेलवे बजट, उसमें हमारा अपना ये जाएगा। उसमें अब ये हमारी सरकार देख रहे हैं, जिस तरह से अगर केंद्र में हमारी सरकार बनती है तो निश्चित रूप से बहुत जल्द हमारी सिमडेगा के पवन धरती पे, पवन भूमि में यहाँ से रेलवे में यानी कि लाइन यहाँ से क्रॉस करेगी। मतलब 5 साल में सिमडेगा वासी कोशिश रहेगा। जिस तरह से बड़ी समस्या है, बड़ी इसके लिए हमने हर चीज़ चाहिए, इसके लिए सारा चीज़ हम लोग इसको अब हम लोग बेहतर करने को। इलाके से बीजेपी से लगभग 2 गुना वोट मिला है कांग्रेस को, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर से देश की जनता बहुत भाजपा से त्राही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 10 साल अवसर दिया था यहाँ की जनता ने, लेकिन 10 साल में यहाँ के नौजवानों को ना तो रोजगार मिला, ना तो महंगाई कम हुआ, ना ही किसानों को सुविधाएं मिली, और आदिवासी हित में कोई भी केंद्र सरकार से नहीं मिल पाया। आदिवासियों का संरक्षण नहीं दे पाई। यही वजह है कि आज सिर्फ खूंटी ही नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को नकारा गया है। पिछला बार 292 पूर्ण बहुमत थी, इस बार 240 पे उतार दिया है। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी जिस क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, पिछली बार का अंतर से आधा अंतर से भी कम इस बार मिला है। 2-3 राउंड तक तो पीछे चल रहे थे नरेंद्र मोदी जी, यहाँ तक कि जिस मुद्दा को लेकर इन्होंने हवा उड़ाया, भगवान राम का मजाक उड़ाया, आज अयोध्या में भी वहाँ की जनता और प्रभु राम जो इनके क्रियाकलापों से नाराज थे, किस तरह से भगवान राम को पकड़ के मंदिर ले जाने का इन्होंने सोशल मीडिया में दिखाया। मतलब भगवान को छोटा और अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास किया लोग। उसी का नतीजा कि अयोध्या में भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी, वाराणसी में भी पिछड़ी थी, और अगल बगल के सभी सीटों पर हार हुआ है। और भाजपा का जनादेश इस बार
लोकतंत्र ने दिया है, भाजपा को खींच के नीचे उतारा है और इस बार लोकतंत्र की जीत हुई है। पूरे देश में एक बहुत अच्छा सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को अपने नाकामी को, हार को, जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। केंद्र में किसकी सरकार बनेगी? निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि ये लोकतंत्र है, जनता की सरकार है। जनता के चुने हुए सांसद उन्हीं में से बनना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिनको पूर्ण बहुमत थी उसके खींच के उतारा गया है, उन्हें सबक सिखा गया है, उसे सत्ता में रहने का हक उन्होंने खो दिया है। क्या एनडीए की, यूपीए की सरकार बनेगी, आईएनडी की? ये तय जनता करेगी, जनता के चुने हुए सांसद करेंगे।